दोस्तों, कर्म अच्छे हो या बुरे, उसका फल हमें मिलता ही मिलता है। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको भी अपने जीवन में अपने कर्म का फल अवश्य मिला होगा। और आपने ये भी सुना होगा कि वो आदमी अपने जवानी में बड़ा ही किसी गरीब मजदूर पर अत्याचार किया है और अंत के बुढ़ापे समय में उसे अपने कर्म का फल भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, जिंदगी में खुद से किया गया या किया जाने वाला कोई भी काम हमारा कर्म होता है। और कर्म दो प्रकार के होते हैं, या तो अच्छा या फिर बुरा। और ये हमारे कर्म ही होते हैं जो आने वाला कल बनाते हैं। इंसान का भविष्य इंसान के लिए जाने वाले कर्म पर निर्धारित होता है। चलिए, कर्म को जानने के लिए मैं आपको एक बौद्ध कहानी सुनाता हूँ। इससे पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। एक समय की बात है कि एक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य एक कुटिया बनाकर रहते थे। बौद्ध भिक्षु अब बूढ़े हो चुके थे और उनका शिष्य अभी जवान था। बूढ़े बौद्ध भिक्षु बहुत ही ध्यानी व्यक्ति थे। जब वो ध्यान करने बैठते थे तो 2-2, 3-3 दिन तक ध्यान में ही रहते थे। बूढ़े बौद्ध भिक्षु के पास एक बहुत ही बड़ी अनोखी शक्ति थी कि वो ध्यान की अवस्था में भविष्य को देख सकते थे। जब एक दिन वो ध्यान कर रहे थे तो उसने ये देखा कि आज से 8वें दिन उस युवा भिक्षु का मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने शिष्यों के पास बुलाकर कहा कि मैं तुम्हें अगले 7 दिनों के लिए छुट्टी दे रहा हूँ। तुम इन 7 दिनों के लिए तुम अपने घर पर रहकर आ सकते हो। शिष्य ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि क्या यह सच है गुरुदेव? बौद्ध भिक्षु ने कहा, हाँ। शिष्य मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरा पिछले कई दिनों से अपने परिवार से मिलने का मन भी कर रहा था। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, लेकिन याद रहे कि 8वें दिन तुम्हें यहाँ पहुँचना होगा। उस शिष्य ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखना। अब आप बूढ़े हो चुके हैं। आश्रम का कोई भी काम हो तो सब मेरे लिए छोड़ देना। मैं वापस आते ही उसे कर दूंगा। इसके बाद शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर पहाड़ी से नीचे उतर गया। शिष्य के गांव के रास्ते पर एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे चींटियों का बहुत सारे टीले थे, जहां लाखों चींटियां रहती थी। उनमें से कुछ चींटियां लगातार टीले के अंदर जा रही थी तो कुछ चींटियां बाहर निकल रही थी, जिससे कुछ चींटियां एक दूसरे से टकराकर अपना रास्ता बदल लेती थी। ये सब देख उस शिष्य को बड़ा ही आनंद आ रहा था। कुछ देर खड़ा होकर उन चींटियों को देखता रहा। फिर अचानक उसका ध्यान नदी की तरफ गया। उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे नदी के उठने वाली लहरें चींटियों के टीले के पास पहुंच सकती है, जिससे ये लाखों चींटियां बेवजह मारी जाएगी। ये सोचकर वो तुरंत ही अपने ऊपर से कपड़ा उतारा और उसमें मिट्टी भरकर चींटियों के टीले के चारों तरफ घेरा बना दिया और साथ ही एक नाली बना दी, ताकि लहरों से जो भी पानी उसमें अंदर जाएगा वो सब नाली के द्वारा उसी नदी में फिर से वापस चला जाएगा। इसके बाद वो नदी पार करके अपने घर चला गया। अपने घर पहुंचने के बाद उसके 8 दिन कब बीत गए उसे खुद भी पता नहीं चला। 8वें दिन जब उसे ये अचानक याद आया कि आज शाम तो गुरुजी ने आश्रम के वापस लौटने के लिए आदेश दिया था, उसने उसी रात अगले दिन आश्रम की ओर निकलने के लिए सारी तैयारियां कर ली थी। सुबह होते ही वो आश्रम के लिए निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि शाम होने से पहले वो आश्रम में पहुंच जाएगा। शाम हो चुकी थी। यहाँ गुरुदेव आश्रम में बैठे बैठे ये सोच रहे थे कि आज तो 9वां दिन है, अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़ चुका होगा। वो इस बात से काफ़ी दुखी थे कि मरने से पहले मैंने अपने शिष्य को देख भी नहीं पाया। गुरुदेव बैठे बैठे ये बात सोच ही रहे थे कि दूर से एक इंसान आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने ध्यान से देखा तो चौंक गए। अरे, ये तो मेरा शिष्य है। गुरु ने दौड़कर उस शिष्य को गले से लगा लिया, लेकिन वो इस बात से असंभित थे कि 8 दिन बीत जाने के बाद भी वो शिष्य जिंदा कैसे रहा। गुरु ने शिष्य से कहा कि यहाँ से जाने के बाद तुमने जो कुछ भी किया है वो सारी बातें मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तब शिष्य ने चींटियों वाली कहानी सुनाई। कहानी सुनते ही गुरु को ये बात समझते हुए देर नहीं लगा कि शिष्य ने लाखों चींटियों की जान बचाई थी और उसकी इसी कर्म का परिणाम है कि शिष्य को एक लंबा और खुशहाल जीवन भरा जिंदगी मिला है। कहानी सुनने के बाद गुरु के अचानक मुंह से ये निकल पड़ा कि कर्मा जरूर लौट के आता है। शिष्य को गुरु के इस बात का मतलब समझ नहीं आया, इसलिए वो गुरु से पूछा तो गुरु ने वो सारी बात बता दी। उसके बाद उस शिष्य के मन में एक सवाल उठा कि गुरुजी, जब ध्यान में आप सब कुछ देख चुके थे और ये सब कुछ पता था कि कर्म इस तरह काम करते हैं, तो आप मुझसे पहले ही कोई अच्छा कर्म करा सकते थे ताकि मेरा मृत्यु टल जाती
आपने ऐसा क्यों नहीं किया? मैंने तो अनजाने में ही उन चींटियों का मदद कर दी थी, जिसका परिणाम स्वरूप आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। लेकिन यही काम आप मुझे बताकर भी तो करवा सकते थे। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? यह सुनकर गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि शिष्य, जब भी कोई कर्म बिना लालच के किया जाता है तो वही असली कर्म कहलाता है। जिस कर्म में तुम्हारे कोई इच्छाएं नहीं जुड़ी होती है, कुछ पाने के लिए वो काम नहीं किया जाता है, ऐसा काम ही अच्छे कर्म कहलाता है। अगर मैं तुम्हारे मृत्यु को टालने के लिए वो प्रक्रिया कहता तो तुम अपने मकसद के लिए वो काम करते और उसमें तुम्हारा लालच जुड़ जाता। उसके परिणाम स्वरूप अपने कर्म का तुम्हारा पूरा लाभ नहीं मिल पाता। कर्मों का एक छोटा सा सिद्धांत है कि कर्म कर दो, मन में लालच पैदा बिना किए हुआ कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका फल क्या होगा। अक्सर इंसान जब भी किसी को दान करता है तो उसके दान के साथ उसके मन में ये जुड़ा होता है कि मैं दान कर रहा हूँ तो मेरे साथ अच्छा जरूर होगा। और जिंदगी में बहुत सारे कर्म हम इसी तरह करते रहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कर्म का हमें पूरा लाभ नहीं मिलता और बाद में हम ये सोचते हैं कि कर्म तो काम नहीं करता, कर्म का सिद्धांत तो झूठा है। अब खुद अपने मन में सोचिए कि जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो आपके मन में कुछ ना कुछ पाने का लालसा जरूर होती है। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि प्रार्थना तो वहीं स्वीकार की जाती है जो मौन रूप से की जाती है। इंसान को मंदिर में भिखारी नहीं बल्कि राजा बनकर जाना चाहिए, ताकि आप मौन भाव से ईश्वर का प्रणाम कर सके और उनसे ये कहो कि हे ईश्वर, अब जो कुछ भी दिए हैं मैं उसमें बहुत खुश हूँ। और हाँ, वर्तमान में रहकर बिना भविष्य की चिंता करते हुए कर्म करते रहिए, फल का चिंता कभी मत करिए।